Hello students, so we are now into almost end of motion, but then there is one topic left, that is circular motion. सर्कुलर मोशन का मतलब आप किसी गोल मैदान में अगर चक्कर मार रहे हैं तो आपका वेलोसिटी एंगल के हिसाब से क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. फिर आप डिस्टेंस वाइज कितना कवर करते हैं उस एंगुलर वेलोसिटी को कन्वर्ट करने के लिए, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. बट फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आ गया मान लीजिए, या उल्टा गया, इसने चेंज किया, यहाँ से यहाँ तक आया, ये थीटा एंगल बनाया. एक गांधी मैदान है मान लीजिए, इट्स अ सर्कुलर फील्ड, इसमें ही इज रोटेटिंग. तो इन 10 seconds he's come from here to here now and he's made an angle theta. Now in physics angle should be measured in radians most of the times. So radians में कैसे डिग्री को कन्वर्ट करें, आपको तो एंगल्स डिग्री के बारे में पता है. तो यहाँ बड़ा सिंपल, देयर इज अ सिंपल कन्वर्शन. 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो दैट. Once again I am telling you 180 degrees pi radian, so 1 degree is equal to pi by 180 radians. So सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए. जैसे 90 डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू पाई बाई 180. अब गुना कर दीजिए, तो 90 2s, दैट मीन्स द आंसर विल बी पाई बाई 2 रेडियंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना है इसको, ठीक है. फिर आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं. मान लीजिए कि किसी ने किसी मैदान में 2 चक्कर मार दिया, तो 2 चक्कर का मतलब है 360, 2 कंप्लीट चक्कर मारे, तो 360 प्लस 360 720 डिग्री बनाए. तो हाउ यू विल कन्वर्ट 720 डिग्री एज रेडियंस, यहाँ दिया हुआ है ना 720, तो 720 इंटू पाई बाय 180. So it becomes 4 pi radians. So do that exercise 1, it is there. Pause, copy that, do it, post it on my comment box also. So that will be nice. So ये radians में बदलना सीखें. उल्टा भी जानना चाहिए, though there is not much use, but reciprocal, how to convert radians into degrees is also important. So it's just the opposite. Pi radian is 180 degrees, so 1 radian is 180 by pi degree. So now they are given pi by 4 radians means what? So pi by 4 radians will be equal to, you have to multiply it by the factor 180 by pi. So is equal to pi by 4 into 180 by pi. So 180 by pi, that means 45 degrees. Because you have to multiply, to convert radian to degree, you have to multiply by 180 by pi. So I've got 45 degree over here. So you do the exercise 2 over there, it's there. So you will be able to solve the circular motion questions easily now.